Hi. Very good afternoon. Good afternoon, sir. Yes, very good afternoon. I am Utpal Kumar Pal, your power electronics teacher from EC department. Only one student joined. So let's wait for a minute. I'm checking the LMS. So this is the notes. A blocking oscillator. Yesterday, I have started this blocking oscillator. तो कितना जन पढ़े थे? अकेले एक ही तो अभी आया है। राहुल प्लीज अनम्यूट। राहुल यू प्लीज अनम्यूट। यस सर। हाँ पढ़े थे। मैं लास्ट क्लास में कहा था कि इस नोट्स को थोड़ा सा गो थ्रू कीजिएगा, तो आप लोग किए थे? सर लास्ट क्लास में सर हम अटेंड नहीं कर पाए थे सर, हेल्थ थोड़ा इशू खराब था सर, फीवर हो गया था। अच्छा, ओके। सो लेट अगेन स्टार्ट दिस ब्लॉकिंग ऑसिलेटर। मैंने कल लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि ब्लॉकिंग ऑसिलेटर क्या होता है। तो ऑसिलेटर जनरली तीन तरह का मल्टी वाइब्रेटर से हम लोग बनाते हैं। जब कभी भी हम लोग स्क्वायर वेव जनरेशन करना होता है, तो ऑसिलेटर किसको बोलते हैं हम रिपीट करते हैं क्योंकि आप लास्ट क्लास में थे नहीं। तो ऑसिलेटर होता है वो जो डीसी इनपुट देते हैं और आउटपुट में हमको ऑसिलेटिंग आउटपुट मिलता है। ऑसिलेटिंग मतलब मिलता है मतलब या तो साइनसॉइडल या तो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर वेव, नहीं तो फिर ट्रायंगुलर वेव मिलता है। ठीक है, तो ये तीन तरह का आउटपुट हम लोग जनरेट करते हैं, जिसे वो बोलते हैं वेल नोन और जनरल वेव फॉर्म। ठीक है, ये सब जनरल वेव फॉर्म है जिसको हम लोग एक फंक्शन जनरेटर से बनाते हैं। फंक्शन जनरेटर आप देखे होंगे हमारे लैब में कि फंक्शन जनरेटर कितना तरह का होता है। जब फंक्शन जनरेटर जो है उसमें सेलेक्ट करने का रहता है कि विच टाइप ऑफ शेप यू रिक्वायर, कैसा शेप आपको जरूरत है। तो वो सिनोसॉइडल का जरूरत है या फिर सिनोसॉइडल का जरूरत है या फिर आपको ट्रायंगुलर का जरूरत है या फिर आपको स्क्वायर वेव का जरूरत है या तो स्क्वायर वेव या रेक्टेंगुलर वेव का जरूरत है। तो ये सब वहां पर सेलेक्ट करने का रहता है, सेलेक्ट करके हम लोग ऑसिलेटर बनाते हैं। उसके बाद मैं लास्ट क्लास में बताया था कि मल्टी वाइब्रेटर किसको बोलते हैं। मल्टी वाइब्रेटर तीन तरह का होता है, एस्टेबल, मोनोस्टेबल, बाइस्टेबल, जिसमें कोई भी ट्रिगर नहीं लगता है, ऑटोमेटिक 1-0-2 स्टेट में टॉगल होते रहता है, उसको बोलते हैं एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। जिसका एक स्टेबल स्टेट होता है जिसमें एक बार ट्रिगर लगता है
to send the states from stable to unstable and from unstable to stable. It not required any kind of trigger, कोई ट्रिगर का जरूरत नहीं पड़ता है उसको अनस्टेबल से स्टेबल में आने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो मोनोस्टेबल होता है उसमें दो बार ट्रिगर लगता है, क्योंकि उसका दो स्टेबल स्टेट होता है, उसका कोई भी अनस्टेबल स्टेट नहीं होता है। स्टेबल 1 स्टेबल 2, स्टेबल 1 से स्टेबल 2 में जाने के लिए ट्रिगर लगता है, स्टेबल 2 से स्टेबल 1 में आने के लिए ट्रिगर लगता है। तो ये सब हम एक बार रिवीजन कर रहे हैं फास्ट थोड़ा। पल्स ट्रांसफार्मर है यहाँ पे। पल्स ट्रांसफार्मर क्या करता है, आउटपुट में पल्स जनरेट करता है। जनरली जो ट्रांसफार्मर हम लोग यूज करते हैं उसका आउटपुट होता है सिनुसॉइडल, बिकॉज़ V sin ओमेगा t मैक्सवेल इक्वेशन से वो जनरेट होता है, और वो म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन से हम लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन में आता है आउटपुट, इसलिए होता है M12 मतलब प्राइमरी टू सेकेंडरी di/dt, ऐसा कुछ उसका फॉर्मूला होता है। d5/dt उसका फॉर्मूला होता है, और उससे हम लोग निकलता है Vm sin ओमेगा t। तो सिनुसॉइडल is the induced EMF at the secondary coil of a transformer. यह pulse transformer है। Pulse transformer is one which couples a source of rectangular pulse of electrical energy to the load, keep the shape and other properties of pulses unchanged, ठीक है। ये जो आपका पल्स ट्रांसफार्मर है, पल्स ट्रांसफार्मर का इनपुट हम लोग क्या देते हैं यहाँ पे, सेलेक्ट माय पेन, ओके। तो यहाँ पर हम लोग क्या देते हैं, रेक्टेंगुलर पल्स देते हैं। रेक्टेंगुलर पल्स आउटपुट में वो बिल्कुल ऐसे ही आता है, ऐसे ही आउटपुट में भी उसको हम लोग ऐसे ही आउटपुट हमको मिलता है। तो सर ये कौन सा बड़ा बात है ऐसा अगर आप मिलता है तो, क्योंकि हम लोग जब सिनुसॉइडल देते हैं तब आउटपुट में हमको स्टेप अप हो या स्टेप डाउन हो। उसका ट्रांसफार्मर का काम क्या है, स्टेप अप स्टेप डाउन करना है ना, या तो स्टेप अप होगा तो स्टेप डाउन होगा, हाँ, नहीं तो फिर आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होगा, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट होता है वो या तो स्टेप अप होगा नहीं तो फिर स्टेप डाउन होगा। ये स्टेप डाउन के लिए है, ये स्टेप अप के लिए हम बना करके दिखाएं, इसका शेप चेंज होगा। तो ये जो सिनुसॉइडल है, ये सिनुसॉइडल कैसे बनता है, Vm sin ओमेगा t। ये कौन सा ट्रांसफार्मर के लिए होता है, तो जनरल ट्रांसफार्मर, जो पल्स ट्रांसफार्मर नहीं, ये पल्स ट्रांसफार्मर है, देखिए ये पल्स ट्रांसफार्मर। तो पल्स ट्रांसफार्मर नहीं है, जो जनरल ट्रांसफार्मर होता है, तो इनपुट में जो दे आउटपुट में क्या होगा, सिनुसॉइडल ही आउटपुट में देगा, बिकॉज उसका जो प्रिंसिपल होता है, जो सिद्धांत होता है, वो सिद्धांत ही होता है Vm sin ओमेगा t and the induced EMF is always sinusoidal, ठीक है। बट हम इसको थोड़ा मिटाते हैं, ओके। बट ये जो पल्स ट्रांसफार्मर है, ये पल्स ट्रांसफार्मर क्या है, पल्स ट्रांसफार्मर का जो इनपुट होता है उसमें आप रेक्टेंगुलर दीजिए तो आउटपुट में वो शेप अनचेंज्ड होगा, वो भी रेक्टेंगुलर ही होगा। सो दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ ट्रांसफार्मर, दैट इज द पल्स ट्रांसफार्मर। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, a pulse transformer is one which couples a source of rectangular pulses of electrical energy to the load, keeping the shape and other property of pulse unchanged। उसका कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा और वो बिल्कुल अनचेंज रहेगा। and the wide band transformers with minimum attenuation and zero or the minimum phase change। फेज चेंज का मीनिंग भी जानते हैं आप लोग, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, 270 डिग्री आउट ऑफ फेज, इसको बोलते हैं फेज चेंज। तो फेज चेंज भी नहीं होगा। और मिनिमम एटेन्यूएशन, एम्प्लीफिकेशन एंड एटेन्यूएशन इज वन ऑफ द अपोजिट वर्ड। कि एम्प्लीफिकेशन मतलब एम्प्लीफाई हो जाना, मतलब स्टेप अप, और एटेन्यूएशन मतलब होता है स्टेप डाउन, ठीक है। मतलब मिनिमम एटेन्यूएशन, कोई एटेन्यूएशन नहीं होगा, ठीक। आउट इनपुट में जो रहेगा आउटपुट में वैसे आएगा। द आउटपुट ऑफ द ट्रांसफार्मर डिपेंड्स ऑन द चार्ज एंड डिस्चार्ज ऑफ द कैपेसिटर कनेक्टेड। ये जो है, ये जो कैपेसिटर है, इसका चार्ज डिस्चार्ज पे डिपेंड करेगा कि ये आउटपुट में क्या देगा। देखिए अगर सर्किट को कंप्लीट करना है तो ये जो सेकेंडरी पार्ट है, इस सेकेंडरी पार्ट के ये यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है। कैपेसिटर क्या है, ये एसी अलाउ डीसी ब्लॉक कैपेसिटर है। ये डीसी को ब्लॉक करता है। कैपेसिटर हमेशा चेंज इन वोल्टेज, चेंज इन करंट को अलाउ करता है और डीसी को ब्लॉक करता है, ठीक है। इंडक्टर का ठीक उल्टा होता है। तो इसका काम क्या है, टू ब्लॉक द डीसी एंड अलाउ द एसी। तो आउटपुट में हमको ऐसा मिलता है।
ठीक है, आपका दो यहाँ पर है, ब्लॉकिंग ऑक्सीलेटर आपको पढ़ना है, तो दो ब्लॉकिंग ऑक्सीलेटर पढ़ने से होगा, वन इज द स्टेबल एंड द मोनोस्टेबल। अब देखिए स्टेबल जो मल्टी वाइब्रेटर है इसमें कोई पल्स नहीं है, क्या बोले थे, स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में रिक्वायर नो पल्स, इसमें रिक्वायर नो पल्स, ठीक है, कोई पल्स का जरूरत नहीं इसमें स्टेबल में। और ऊपर वाला क्या था, मोनो, ऊपर वाला क्या था, मोनोस्टेबल। देखिए एक बार मोनोस्टेबल था तो हम लोग यहां से ट्रिगर करना पड़ता था, ये मोनोस्टेबल ब्लॉकिंग ऑक्सीलेटर है, तो मोनोस्टेबल ब्लॉकिंग ऑक्सीलेटर होने के लिए उसको एक पल्स देना जरूरी है, कौन सा, एक ट्रिगर देना जरूरी है। यहां से हम ट्रिगर करेंगे तो ये 1 से 0 पे जाएगा, फिर 0 से 1 आने के लिए फिर से ट्रिगर करना पड़ेगा, यू हैव टू ट्रिगर अगेन एंड अगेन इन एवरी टाइम इंटरवल। बट स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में कोई ट्रिगर का जरूरत नहीं, देखिए यहाँ पे कोई ट्रिगर का जरूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है, जस्ट एक सर्किट को बनाया गया, चार्जिंग डिस्चार्जिंग हो रहा है C1, और यहाँ पर आउटपुट हमको बराबर, हाँ बराबर हमको ये वाला पल्स मिल रहा है। ये पल्स क्या है, कहां पे देंगे, टू ट्रिगर द एससीआर को ट्रिगर करने के लिए, ठीक है। ये इसका आउटपुट वोल्टेज है, देखिए ये इसका आउटपुट वोल्टेज है, देखिए रेक्टेंगुलर वेव, ठीक है। अब कब ट्रिगर करना है, कितना एंगल पे ट्रिगर करना है, दैट इज डिसाइड, ये डिसाइड होगा, ठीक है। अच्छा, और हम कुछ अनाउंसमेंट हम बोल देते हैं, असाइनमेंट जो है आप लोग सबमिट कीजिए 2 और 3, असाइनमेंट नंबर 2 और 3 एलएमएस में है, उसको आप सॉल्व करके अपलोड कीजिए। और जो लैब कॉपी है लिखना, हम लैब कॉपी आज अपलोड हो जाएगा एलएमएस में, आज ही अपलोड हो जाएगा एलएमएस में। तो एससीआर का कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एससीआर आप लोग चाहे तो लिख लो उसको, एससीआर का कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, और ठीक है, तो कितना स्टूडेंट्स से देख लेते हैं, ओके। तो एससीआर का कैरेक्टरिस्टिक लिखना है, और रेक्टिफायर उसमें सारा कुछ मैनुअल में अच्छी तरह से दिया हुआ है, वहां पे अच्छी तरह से वहां पर दिया हुआ है, आपको जस्ट उससे लिखना है, रीडिंग आप लोगों के पास है, ठीक है, रीडिंग आप लोगों के पास है, आप लोग वहां से रीडिंग को लिखिएगा। और कैसे लिखना है, हाउ टू राइट, कैसे लिखना है, अपर्टेस रिक्वायर्ड, ऑब्जेक्टिव, सर्किट डायग्राम, उसके बाद प्रैक्टिकल सर्किट डायग्राम, कैसे सर्किट कंप्लीट, सारा कुछ उसमें उस पीडीएफ में है, आप उस पीडीएफ में गो थ्रू कीजिए, और उस पीडीएफ से आप लोग वहां से लिखिएगा, 4 एक्सपेरिमेंट लिखिएगा, डायरेक्ट, ट्रायड, और दो रेक्टिफायर, दो कंट्रोल रेक्टिफायर, वन इज द फुल वेव रेक्टिफायर फुल्ली कंट्रोल्ड, और वन इज द ब्रिज रेक्टिफायर फुल्ली कंट्रोल्ड, ठीक है, याद रहेगा। या किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए। सर मेरा मूडल पे शो नहीं करता। आपके सरनेम सरनेम में अपना ये डाला है, यस सर। स्टूडेंट आईडी, यस सर। लेट मी चेक, स्टूडेंट आईडी क्या है, 19EC008। हर्ष कुमार, यस सर। आपका ऐड किया हुआ है। सर मेरे को खाली डिजिटल कम्युनिकेशन का शो करता है बस। नहीं नहीं, आप कब देखे हैं, सर हर दिन चेक करते हैं। नहीं नहीं, आपका तो यहाँ पे ऐड है भाई, आप भी देख लो, देख लीजिए, हम शेयर कर रहे हैं, देखिए नीतीश परामानिक, सलोनी कुमारी, कविता, हर्ष कुमार, देखिए 19EC008 ऐड है तो।
देखिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जीओटी आपका है कोर्स लिस्ट में, ये आपका कोर्स लिस्ट है। देखिए ये सारा दिख रहा है आपको, इतना सारा सब्जेक्ट से आप एनरोल है, देखिए है तो चेक कीजिए, देखिए हर्ष कुमार आपका है ये, ठीक है, ओके सर। ऐड किया हुआ आप देखिए, कोर्स लिस्ट देखिए, बहुत लंबा लिस्ट है, नीचे तरफ होगा वो, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल रेक्टिफायर का भी नोट्स यहाँ पे डाला हुआ है, सी ये कंट्रोल रेक्टिफायर का नोट्स है। अब आप लोग के पास जो केबी खान चंदानी बुक है, तो दैट केबी खान चंदानी इज आल्सो वेरी परफेक्ट, ठीक है, वो भी बहुत परफेक्ट बुक है, उसी से पढ़िएगा, उसी से सब कुछ है। अगर किसी के पास बुक नहीं है तो यहाँ से भी आप लोग रेफर कर सकते हैं। सीरीज पैरेलल कैपेसिटर हम क्लास में हो गया था, हम चॉपर और साइक्लो कन्वर्टर हम शुरू करेंगे, ठीक है, शुरू करेंगे हम। तो इसको स्टॉप शेयर करते हैं और आप लोग को हम शो करते हैं द लैब मैनुअल, इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम चाहिए ही चाहिए एकदम, ठीक है, उसका एक्सटर्नल है। ओपन हो रहा है देखिए, हम लोग इसमें देख सकते हैं ये सब एक्सपेरिमेंट है इसमें, ठीक है। स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एससीआर मॉसफेट आईजीबीटी, हम टोटल 4 मैनुअल यहाँ पर अपलोड कर देंगे, आप लोगों को लिखना क्या क्या है वो भी हम बता देंगे। सिंगल फेज हाफ कंट्रोल कन्वर्टर विथ आर लोड आप लोग किए हुए हैं, सब आर लोड ही आप लोग किए हैं, आप लोग आर एल लोड आप लोग का हुआ नहीं था, ठीक है, जब तक होने वाला था तब तक तो फिर बंद हो गया सब कुछ। तो यहाँ पर आप नीचे आइएगा, इस तरह से लिखना है सी, ठीक है, इससे कैरेक्टरिस्टिक एम ये सब चीज, ये जो सर्किट है, उसके बाद प्रोसीजर है, और ये जो है देखिए अलग अलग आईजी के लिए, अगर जो लोग किए थे लैब तो लोगों को ये बात मेरा याद आ रहा होगा, मेरा बात याद आ रहा होगा कि ये चीज हम बोले थे ना कि बी ए के और आई ए को लिखना है अलग अलग आईजी के लिए, किसको याद आ रहा है प्लीज रिस्पॉन्ड। दीपक हो क्या? कौन है जो लैब किया था, प्लीज रिस्पॉन्ड। सर एससीआर किए थे सर। हाँ सर एससीआर किए थे सर हम लैब से सर। ये था ना एससीआर, तो एससीआर में क्या था, Yes, sir. हम टेबल जो बनाने बोले थे वो कॉपी है आप लोगों के पास अभी इस वक्त आपके पास घर पे अपने पास? यस सर है सर। हाँ, तो उसमें देखिएगा ये रीडिंग लिखा हुआ है, रीडिंग लिखा हुआ है आपके पास है रीडिंग, तो आप क्या कीजिएगा, Okay, sir. आप जिसके पास रीडिंग है आप लोग शेयर कर लीजिएगा दूसरे स्टूडेंट्स के साथ जो लोग लैब नहीं किए हैं, बिना रीडिंग का क्या कॉपी बनाएंगे, तो रीडिंग शेयर कर दीजिएगा। दीपक किया था, बहुत कुछ था, मेरे पास अटेंडेंस होगा, बहुत कुछ स्टूडेंट्स किए थे, एक बार नहीं 2 दिन हुआ था, एक दिन डेमो दिए थे अपने, वो लोग ट्राई किए थे करके खुद, और नेक्स्ट टाइम हम बोले थे कि आप रीडिंग लिखिए, ठीक है। इसलिए हम इस ये वाला पर्टिकुलरली प्रैक्टिकल को बहुत अच्छा से हुआ था, ठीक है। डायट और एससीआर ये दोनों तो मैंने
एकदम बिल्कुल याद है, हम अच्छी तरह से किए थे इसको। अब ये वाला चीज को बनाना है, यह है आइडियल वीआई कैरेक्टरिस्टिक और ग्राफ आपको बनाना है जिस ग्राफ में प्लॉट करना है। ठीक है, ये सब वाइवा क्वेश्चंस वगैरह में आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मॉस्फेट नहीं करना है। देख लीजिए ये वाला चाहिए, इसीलिए बोल रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कम से कम 2-3 एक्सपेरिमेंट जितना परफॉर्म हुआ था लैब में उतना तो लिखना जरूरी है। सी ये है सिंगल फेस हाफ कंट्रोल ब्रिज रेक्टिफायर। हाफ कंट्रोल लिखने की जरूरत नहीं है। हाफ कंट्रोल में क्या रहता है, 2 एससीआर रहता है और 2 डायोड रहता है। देखिए 2 एससीआर और 2 डायोड, हम क्लास में बहुत बार बताए हैं, ये जरूरत नहीं है, हम लैब में नहीं कराए हैं इसको। ठीक है, आप लोग का हाफ कंट्रोल है ही नहीं। सी ये वाला है स्टडी द सिंगल फेज फुल्ली कंट्रोल ब्रिज कन्वर्टर, ये लिखना है आपको। किसको देख के लिखना, आपको कौन सा बड़ा बात है, प्रोसीजर लिखिएगा। और यहाँ पर जो टेबुलर कॉलम है ये क्योंकि बीटेक के लिए बनाया गया है तो इस पे आपको नहीं जरूरत है, आपको सिर्फ इसका वेव फॉर्म ड्रॉ करना है इन ए ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर में इसका वेव फॉर्म को ड्रॉ करना है कि इनपुट ये है, पल्स ये है, इतना एंगल पे पल्स दे रहे हैं तो आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, फॉर द आर लोड, सिर्फ आर लोड ही आप लोग करेंगे, आर एल लोड हम लोग के पास है नहीं, इंडक्टिव लोड। क्योंकि इंडक्टिव लोड हम दे सकते थे पर तब तक तो हमको इतना मौका नहीं मिला, नहीं तो हम इंडक्टिव लोड दे करके भी आप लोग को शो करते। 3 फेज हमने नहीं कराया है। ठीक है, तो डायट ट्रायट और है एक बताते हैं मेरे पास, रुकिए इसको स्टॉप शेयर करते हैं। लैब मैनुअल 2 now share this is the next lab manual। यहाँ पर देखिए ये ट्रैक का कैरेक्टरिस्टिक है, पेज नंबर 9 पे आपको ये लिखना होगा। ठीक है, तो क्या क्या हुआ, एससीआर, डायक, ट्रायक और 2 रेक्टिफायर, एक फुल वेव रेक्टिफायर विथ आर लोड, एक ब्रिज रेक्टिफायर विथ आर लोड। ठीक है, अगर ब्रिज रेक्टिफायर नहीं लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा एक हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर, एक फुल वेव फुल्ली कंट्रोल रेक्टिफायर। ये 3 और 2 5, ये 5 एक्सपेरिमेंट्स यू हैव टू राइट। किसी को कुछ सवाल है या कंफ्यूज हो रहा तो बोलिए इसको प्लीज। सबको समझ में आया हम क्या बोले, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये करना है, ये करना है, डायक का करना है, डायक का DIAC एक और है उसमें है डायक, हम सब कुछ देंगे आपको। डायक कितना हो गया, 3 हो गया, 1 2 और ये हो गया 3। और क्या करना है, 4 नंबर करना है हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर, हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर। हाफ कंट्रोल बोलने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, कंट्रोल रेक्टिफायर। और 5th वन क्या करना है, फुल वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ये पांच एक्सपेरिमेंट आपको कॉपी में लिखना है, उसको PDF बना लेना है एडोब स्कैन से या कैम स्कैन जिससे बना लेते हैं हम लोग, और उसको अपलोड कीजिएगा ताकि वो नहीं रहेगा तो लैब का मार्क्स नहीं दे पाएंगे। और लैब्स का मार्क्स बहुत जल्दी सेमेस्टर एंड होते होते आप मांगा जाएगा। अब तो शायद लैब का समय होगा कि नहीं होगा हम नहीं कह पा रहे, बट हम आपकी सुविधा के लिए लैब होगा मतलब क्या प्रॉब्लम है, लैब कॉपी रेडी रहेगा और क्या। तो लैब कॉपी आप लोग रेडी कर लीजिए। ठीक है, यू हैव टू प्रिपेयर योर लैब कॉपी, अदरवाइज वेरी प्रॉब्लम है मेरे लिए, आपके लिए तो प्रॉब्लम है, आपको तो कम नंबर हो जाएगा।
तो मेरे लिए प्रॉब्लम है कि जितना भी मार्क्स देंगे हम किस आधार पे देंगे, एक कॉपी तो होना चाहिए ना। तो हम क्या लिख रहे हैं हम दे रहे हैं। तो अभी अब घर में तो abundant टाइम यू हैव, आपके तो एकदम मतलब प्लेंटी ऑफ टाइम आपके पास है। यू प्रिपेयर योर कॉपी, लैब कॉपी, ओके। हम सारा कुछ अपलोड कर देंगे यहाँ पे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम अपलोड कर देंगे। यहाँ पे अपलोड किया हुआ रहेगा, आप जस्ट वहां से देखिएगा, लिखिएगा, आपका काम उतना ही रहेगा। देखिए, सर कब तक अपलोड कर देंगे सर? हाँ क्या बोले? कर देंगे आप? आज ही अपलोड कर देंगे, आज ही बाय टुडे, बाय टुडे, ठीक है। 3:15 सर। तक हो जाएगा। अभी क्लास खत्म होने के बाद आई विल प्रिपेयर योर ऑल लैब मैनुअल्स विद प्रॉपर फॉर्मेट और हम इसको अपलोड करेंगे बाय 3:15, 3:15 तक हो जाएगा। 3 बजे तक भी हो सकता है। क्लास खत्म करने के बाद 10 ही मिनट लगेगा हमको अपलोड करने में, ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक है यूजेटी। आज का लास्ट टॉपिक हम जो पढ़ाएंगे, ओके हो गया, हम आप शेयर करते हैं ये वाला। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक यू हैव। ट्रिगरिंग का 3 सर्किट, क्या क्या सर्किट हुआ ट्रिगरिंग का? ट्रिगरिंग का क्या क्या हुआ? पहला हुआ यूजिंग मॉसफेट, उसके बाद हुआ ब्लॉकिंग ऑक्सीलेटर, अब ये है यूजेटी। सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है तो ये और ये ब्लॉकिंग ऑक्सीलेटर और यूजेटी, ये दोनों में से आता ही है। इसे क्या है, क्या चीज बना रही है? फायरिंग सर्किट बना रहे हैं। किसके लिए? एससीआर के लिए। इसी तरह से यूजेटी एससीआर से रिलेट है, तो यूजेटी पढ़ने की क्या जरूरत था, यूजेटी तो हम लोग पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है, यूजेटी से हम लोग ट्रिगर सर्किट बनाएंगे फॉर एससीआर के लिए। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, this is the very most common method of triggering the SCR, because the prolonged pulses at the gate using R and RC triggering method cause the more power dissipation at the gate. So by the using UJT as a triggering device, the power loss is limited. देखिए आप यहाँ पर बहुत कुछ समझना है। हम लोग जो SCR यूज करते हैं, ये SCR है, इसका जो गेट टर्मिनल है इसको हम ट्रिगर करते हैं। तो ये ट्रिगर करने के लिए जो अगर रेसिस्टेंस या कैपेसिटर से, रेसिस्टेंस मतलब ऐसा हुआ, यहां से हम VG दिए मतलब गेट वोल्टेज दिए, जहां से IG फ्लो हो रहा है, मतलब गेट करंट फ्लो हो रहा है। ये बोलता है कि बहुत ही लॉसी है, क्योंकि रेसिस्टेंस जो है ये एक लॉसी, एक लॉस है, इस पर पावर कंजम्पशन काफी हाई है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रेन ऑफ पल्स जब देंगे, ट्रेन ऑफ पल्स मींस, ट्रेन ऑफ पल्स मतलब इसको बोलते हैं ट्रेन ऑफ पल्स, ठीक है। तो ये ट्रेन ऑफ पल्स जनरेट करने के लिए हम लोग यूजेटी करेंगे, ताकि ये काफी किफायती होगा, काफी इकोनॉमिक होगा, काफी लेस पावर कंजम्पशन होगा। कौन सर्किट का? ट्रिगरिंग सर्किट का, ठीक है। सी सी दिस इज द सर्किट। यहां पर क्या है, let me change the color of pen, ओके। तो ये है सप्लाई, देखिए यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज दे रहे हैं। यहाँ पर जो यूजेटी है, ये क्या है, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, यूजेटी जो है, यूजेटी का यहाँ पर कैपेसिटर है, ठीक है। जब ट्रिगर यहाँ पर से, जब गेट से ऑन होता है, तब हमको यहाँ से करंट फ्लो करता है। कौन करंट बोलते हैं इसको बोलते हैं ड्रेन करंट। क्योंकि ये है एस, ये है ड्रेन और ये है जी, गेट ड्रेन सोर्स। अब ये कैपेसिटर का चार्जिंग डिस्चार्जिंग इफेक्ट से क्या होगा, ये जो यूजेटी है ऑन होगा और ऑफ होगा।
ठीक है, ये ऑन होगा ऑफ होगा क्या, किस मेथड से, कैपेसिटर का चार्जिंग डिस्चार्जिंग। सो दिस इज द कर्व ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कर रही है। कैपेसिटर का चार्जिंग डिस्चार्जिंग कर्व यही होता है, ये होता है चार्जिंग, ये होता है डिस्चार्जिंग। चार्ज होता है ऐसे, डिस्चार्ज होता है ऐसे, चार्ज होता है ऐसे, डिस्चार्ज होता है ऐसे। ठीक है, शॉर्ट टूथ टाइप का होता है। तो जो आरी है, आरी का जो दांत होता है उस तरह शॉर्ट टूथ बोलते हैं इसको। तो इसके हिसाब से हमको ट्रिगर मिलेगा, किसको, ट्रिगर किसको मिलेगा, मेरा बात को समझ रहा है कोई? ओके, ट्रिगर किसको मिलेगा, यूजेटी को। जब जब यूजेटी ऑन होगा तब तब एससीआर को ट्रिगर मिलेगा बाय द पाथ दिस, क्योंकि जब ये ऑन होगा तब यहां से करंट फ्लो करेगा, ये R2 एनफ बड़ा रहेगा इन टर्म्स ऑफ और इन द रेंज ऑफ किलो ओम। तो सारा करंट फ्लो करेगा किधर से, गेट से। तो ये ऑन होगा, जब ऑन होगा उस समय इसको ट्रिगर मिलेगा, जब ऑफ होगा तो नहीं मिलेगा, ऑन होगा तो मिलेगा, ऑफ होगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ट्रेन ऑफ पल्स जनरेट करते हैं यूजिंग यूजेटी, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर से। तो यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर में कोई लॉस नहीं है। क्यों लॉस नहीं है ना, यहाँ पर जब ट्रिगर नहीं कर रहे हैं, that time UJT is in off condition. If UJT is in off condition, तो करंट जो ये कौन सा करंट, ये करंट एकदम समझ लीजिए, अभी एग्जाम में जाके लिखिएगा, ये जो आईडी है ड्रेन करंट, ये जीरो हो जा रहा है। जब आईडी जब ड्रेन करंट जीरो हो जा रहा है तो पावर डिसिपेशन इन द ट्रिगर सर्किट मतलब यूजेटी इस वक्त ट्रिगर सर्किट है। तो अगर यूजेटी में आईडी जीरो हो जा रहा है तो UJT dissipate zero power at this point or in this condition. ठीक है, so the power consumption is very low in respect of resistive or capacitive triggering circuit. ठीक है, ये सबको, ये वाला बात को पढ़ने से आपको और क्लियर हो जाएगा एक एक पॉइंट। ये सब नोट्स हम इधर उधर से ले लेके बनाए, कोई रेडी नहीं मिला हमको, ये कल ही हम आपके लिए बनाए हैं, इसलिए ये एलएमएस पे भी अपलोड नहीं है। एलएमएस में अपलोड हम कर देंगे, अभी तुरंत एलएमएस हम ऑन करेंगे, उसके बाद हम सारा कुछ अपलोड कर देंगे टीचर पैनल से। ठीक है, आप लोगों को सबको मिल जाएगा वो। तो ये कंक्लूजन, ये जो एक यूट्यूब का लिंक हम दिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे यूट्यूब का लिंक है। इस यूट्यूब का लिंक में वहां पर बहुत अच्छी तरह से हिंदी में समझाया गया है, इसको हम रखे हैं इसलिए, एक मैडम ने इसको पढ़ाई है, एक लेडीज फैकल्टी ने इसको बताया है, बहुत अच्छी तरह से बताया है, इसलिए हम लिंक को रख दिए हैं नोट्स में। तो ये लिंक को अगर आप क्लिक करके आप देखिएगा, यूट्यूब में ज्यादा देर नहीं, 7 मिनट्स का वीडियो है, तो 7 हम जो समझाए सेम बात समझाइए, वो और भी कलरफुल करके अच्छी तरह समझाइए। तो उसमें हम रख दिए, तो वहां सब पर से अभी आप लोग यूजेटी एज ए ट्रिगरिंग सर्किट फॉर एससीआर आप लोग अच्छा तरह से इस वीडियो से भी देख सकते हैं। ठीक है, दो तरह से ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट का ही है, ये प्रैक्टिकल सेम है, सेम देखिए, सेम सर्किट है, एकदम एक ही है, सिर्फ ज्योमेट्री थोड़ा इधर उधर है। तो एससीआर ये लोड है, एससीआर है, एससीआर को तो ट्रिगर करके हम खुश हो गए ऐसा तो नहीं है ना, एससीआर से तो कुछ काम करते हैं। एससीआर क्या काम कर रहा है, स्विच फॉर बिग लोड। ये बिग लोड क्या है, देखिए मोटर है, लैंप है, हीटर है, सम अदर डिवाइसेस, बहुत हाई लोड का हो सकता है कुछ, लेकिन एससीआर से स्विच कर रहे हैं तो जरूर कुछ हाई लोड का होगा, पावर डिवाइस है ये। तो यहाँ पर हम लोग एससीआर को ट्रिगर करने के लिए हम लोग यूज क्या किए हैं, हम लोग ये ट्रिगरिंग सर्किट, ये मेरा है पूरा ट्रिगरिंग सर्किट। ट्रिगरिंग सर्किट, ठीक है, ये मेरा है ट्रिगरिंग सर्किट। ये ट्रिगरिंग सर्किट से देखिए यहाँ पर यूजेटी ट्रिगरिंग सर्किट ऑफ एन एससीआर, ये ग्राफ है, इसको क्लियर कर देते हैं। और नीचे कुछ कैलकुलेशन जो आप लोग का है नहीं, हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट करते हैं इसलिए हम इसको रख लिए हैं। ये कुछ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करके कैसे ट्रिगर कर रहे हैं, कितना करंट कैसे जा रहा है, भी पीक
कैलकुलेशन किया है इसमें, तो वो आपका है नहीं, आपको सिर्फ जानना है इसका फंक्शन, इसका सर्किट डायग्राम और इसका वेव फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिना ये वेव फॉर्म बना के कभी 10 मार्क्स में 10 मार्क्स आप नहीं ले पाएंगे। आपको वेव फॉर्म बनाना ही होगा, सर्किट डायग्राम बनाना ही नहीं होगा, और वेल प्रॉपर लेबलिंग आपको करना ही होगा। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास से शुरू होगा आपका चॉपर। चॉपर हम शुरू किए थे, मुझे याद है, क्लासिफिकेशन ऑफ चॉपर विद रिस्पेक्ट टू अलग अलग रेस्पेक्ट में अलग अलग जगह से उसको कंपेयर करके हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं। चॉपर का कितना तरह का चॉपर होता है, उसका कम्यूटेशन मेथड से होता है, उसका क्या बोलते हैं, इन हाउ एसीआर इज गेट कम्यूटेड उसके रेस्पेक्ट में होता है। इस तरह से चॉपर के बाद होगा साइक्लो कन्वर्टर। तो चॉपर और साइक्लो कन्वर्टर हो जाएगा तो सिलेबस पूरा खत्म। लास्ट का एक चैप्टर बन जाता है जो कि एप्लीकेशन, जिसमें एसएमपीएस है, उसके बाद और भी कुछ कुछ आप लोग का डिवाइसेस है, वो सब डिवाइसेस के बारे में हम एक एक करके बता देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। किसी को क्वेश्चन है तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क क्वेश्चन प्लीज। असाइनमेंट और लैब कॉपी सबमिशन को थोड़ा प्राथमिकता दीजिएगा। ठीक है, हिंदी में समझा देना, आपको थोड़ा प्राथमिकता देना जरूरी है, क्योंकि वो नहीं रहने से मार्क्स नहीं मिल पाएगा। एनीवन हैव एनी क्वेश्चन प्लीज? किसी को क्वेश्चन है? यस सर। नो सर। सर पिछला 2 क्लास का रिकॉर्डिंग मिल पाएगा? अच्छा, हम एक काम करते हैं, हम एक रिकॉर्डिंग दे देते हैं, वो चैनल आ जाता है ना। यस सर। एक अगर वीडियो दे देंगे, उस चैनल में जितना वीडियो है सब देख सकते हैं ना उसके बाद। हाँ सर। हाँ, तो हम एक तो वीडियो दे दे रहे हैं आज ही, आज वाला वीडियो हम दे देंगे। उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहां से सारा का वहीं पे यूट्यूब में अपलोड होता है, हम लोग को यूट्यूब में अपलोड करना पड़ता है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।